दुनिया भर की खबरों में आज आप देखेंगे रूस और मिस्र की जॉइंट एक्सरसाइज स्वेज कैनाल के पास दोनों की नेवी करने वाली है क्या कुछ बड़ा। G7 की ईरान को सीधी धमकी, रूस को बैलिस्टिक मिसाइल दी तो भुगतने होंगे नतीजे। न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर भी वार्निंग दी गई। समंदर में हूथीज ने अमेरिका को याद दिलाई दूसरी जंग अजीम। यूएस नेवी के कमांडर बोले हालात बेहद खराब। ईरानी हाजियों ने मक्का में लगाए अमेरिका और इजराइल की बर्बादी के नारे। सऊदी अरब हुकूमत की हिदायतों की उड़ाई धज्जियां और अराफात में लाखों हाजी हुए जमा। अल्लाह की बारगाह में नम आंखों के साथ उठे 40 लाख हाथ। आजाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं आदिल खान आजाद। आज 15 जून 2024 है और आप देख रहे हैं रात 10 बजे का स्पेशल बुलेटिन दुनिया भर की खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं दुनिया भर की खबरों का ये सफर तफसील से। सबसे पहले बात सऊदी अरब में मौजूद ईरानी हाजियों की। सऊदी अरब के मक्का शहर में ईरान से हज करने आए लोगों ने इजराइल मुर्दाबाद के नारे लगाए। ईरानी हज आजमीनों ने इजराइल और अमेरिका के जराइम के खिलाफ गुस्से का इजहार किया। उन्होंने इस दौरान डेथ टू इजराइल, डेथ टू अमेरिका के नारे लगाए। सऊदी अरब सरकार पहले ही हज के दौरान किसी भी पॉलिटिकल नारेबाजी को अंजाम न देने के लिए सख्त हिदायतें जारी कर चुकी थी, मगर ईरानी हज यात्रियों का कहना है कि फलस्तीन के मुसलमानों के हक में और उनके ऊपर जुल्म कर रही जालिम ताकतों के खिलाफ आवाज उठाना इस्लाम के हिसाब से मना नहीं है। तो जो मना नहीं है हमने वही किया है। फिलहाल ये वीडियो अब वायरल हो रहा है और हम इस वीडियो का क्रेडिट ईरान की न्यूज एजेंसी इन्ना को देते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला और मिस्र के सदर अल सीसी ने गजा में इजराइल के मिलिट्री ऑपरेशंस के नतीजे खतरनाक होने की वार्निंग दी है। कहा है कि अगर ये मिलिट्री ऑपरेशंस जारी रहे तो बहुत ज्यादा नतीजे इसके खतरनाक हो सकते हैं। जॉर्डन और मिस्र दोनों फलस्तीनियों को उनकी जमीन से डिस्प्लेस्ड करने, हटाने, भगाने और भी किसी तरीके के ऐसे जुर्म जिससे जमीन छिनती हो, इसकी किसी भी कोशिश को नामंजूर करते हैं जॉर्डन और मिस्र। हाँ, लेकिन वो गजा में जारी तबाही के खिलाफ इजराइल से अपने रिश्ते भी खराब नहीं करना चाहते। यही वजह है कि इन दोनों कंट्रीज के हुक्मरान अब तक 37,000 फलस्तीनियों के मारे जाने के बाद भी मुंह में मंदी दबाकर बैठे हैं। इनकी आवाम भी इनकी इस खामोशी को दुनिया के बाकी मुसलमानों के साथ ही बहुत ही बारीकी से देख और समझ रही है। बात आगे करते हैं। मिस्र की ही बात होगी, लेकिन इसमें जॉर्डन की जगह रूस आ गया है। रूस और मिस्र की नेवी जॉइंट एक्सरसाइज करने जा रही है। गजा में जारी जंग, रफा बॉर्डर पर इजराइल के कब्जे और लाल सागर में हूथीज के लगातार हमलों के बीच ये एक्सरसाइज काफी अलग नजरों से देखी जा रही है। ये जॉइंट नेवल एक्सरसाइज मेडिटेरेनियन सी में की जाएगी। इसमें बाकायदा जंग की तैयारी देखी जाएगी और जो कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं उन पर भी ध्यान फोकस किया जाएगा। एक्सरसाइज शुरू होने से पहले 2 रूसी वॉरशिप्स, 2 रूसी युद्धपोत मिस्र के अलेक्जेंड्रिया शहर के बंदरगाह पर पहुंच चुके हैं। पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर में रूसी नेवी का बेड़ा पैसिफिक फ्लीट कहलाता है। रूस की इसी पैसिफिक फ्लीट के 2 वॉरशिप भूमध्य सागर यानी मेडिटेरेनियन सी में मिस्र की नेवी के साथ जॉइंट वॉर एक्सरसाइज में हिस्सा लेंगे। रूसी डिफेंस मिनिस्टर ने आज इसका ऐलान किया। रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री ने बताया कि मिसाइल क्रूजर वरयाग और फ्रिगेट मार्शल शापोशानिकोव सहित पैसिफिक फ्लीट के लड़ाकू जहाजों का एक ग्रुप मिस्र की नेवी के साथ जॉइंट एक्सरसाइज में हिस्सा लेने के लिए मिस्र के बंदरगाह अलेक्जेंड्रिया पहुंच चुका है। रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री ने बताया कि इस एक्सरसाइज के दौरान मिस्र की नेवी का फ्रिगेट ENS अल कादिर या अल कदीर लीड करेगा, यानी मिस्र की तरफ से ये वाला जहाज जो है वो पूरी फ्लीट को लीड करेगा। दोस्तों, ऐसे वक्त में जब रूस का एक जंगी बेड़ा अमेरिका की सरहद से महज 150 किलोमीटर दूर क्यूबा पहुंच चुका है, उसी वक्त में मिडिल ईस्ट जहां अमेरिका दबदबा रखता है, इस रीजन में समुद्री इलाकों में भी रूस की चहलकदमी काफी चर्चाओं को हवा देती है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? हालांकि मिस्र रूस के साथ मिलकर यूएस या उसके दोस्तों के लिए कोई जाल बुनेगा, फिलहाल अल सीसी की हुकूमत से इसकी तवक्को तो नहीं की जा सकती। लेकिन एक ज्ञान की बात जरूर बता दूं, साल 2020 था, नवंबर का महीना, रूस और मिस्र ने दोनों देशों के बीच ब्रिज ऑफ फ्रेंडशिप 2020 प्रोग्राम के तहत ब्लैक सी में अपनी पहली जॉइंट नेवल एक्सरसाइज की थी। इस साल की जॉइंट नेवल जो 2024 है, इस साल की जॉइंट नेवल एक्सरसाइज को दोनों की नेवी स्वेज कैनाल के पास अंजाम देंगी, जो रणनीतिक समुद्री बुनियादी ढांचा यानी स्ट्रेटेजिक मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर है स्वेज कैनाल।
1869 में पूरा होने के बाद से स्वेज कैनाल ने विश्व व्यापार यानी कि वर्ल्ड ट्रेड को जोड़ा है। यहां से कितने हजारों लाखों करोड़ का बिजनेस होता है उसके बारे में एक अलग से एपिसोड बनाया जा सकता है। खैर, हम बढ़ते हैं आगे और दुनिया के ताकतवर मुल्कों की बात करते हैं जो ईरान की बढ़ती हुई ताकत से घबरा रहे हैं। दुनिया के 7 ताकतवर मुल्क, उनका सम्मेलन G7 इटली में चल रहा है। यहां पर इस समिट में दुनिया के कई अहम मुद्दों पर तबादला ख्याल हुआ, लेकिन सारा फोकस रूस और यूक्रेन जंग और गजा जंग पर रहा। दोनों ही जंग में ईरान का बड़ा रोल है, इससे इनकार नहीं कर सकते, जिसको लेकर अब उसे G7 से बड़ी वार्निंग मिली है। G7 के लीडर्स ने कल ईरान को यह वार्निंग दी कि वो रूस को बैलिस्टिक मिसाइल ना दे। G7 की कंट्रीज जो हैं मेंबर, उन्होंने जॉइंट स्टेटमेंट जो जारी किया और कहा कि हम ईरान से यूक्रेन जंग में रूस को मदद देने के लिए कहना चाहते हैं कि बंद करो मदद, बैलिस्टिक मिसाइलें और जंग से जुड़े दूसरी टेक्नोलॉजीज आप बिल्कुल मत दो, क्योंकि ये सीधे तौर पर जंग को बढ़ावा देने और यूरोपीय सिक्योरिटी के लिए खतरा होगा। G7 ने ईरान को उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को और आगे ना ले जाने के लिए भी सीधी वार्निंग दी। G7 ने ईरान को सीधी धमकी देते हुए कहा कि अगर उसने ये बैलिस्टिक मिसाइल देने और न्यूक्लियर प्रोग्राम वाली बात हमारी नहीं मानी तो फिर नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहे। कि कौन? ईरान। यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद से ईरान और रूस दोनों पर कई तरह के सैंक्शंस लगे हैं। खबरों के मुताबिक यूक्रेन जंग में ईरान रूस को सैकड़ों कामिकाजे ड्रोन सप्लाई कर चुका है। साथ ही ये भी खबर है कि ईरान रूस को अपनी बैलिस्टिक मिसाइल देने पर भी गौर कर रहा है। इन बैलिस्टिक मिसाइलों का नजारा इजराइल को जब जवाब दिया गया था तब दुनिया ने देखा था ईरान की तरफ से। खैर, जो खबर आपके सामने थी बिना मिर्च मसाले के आपके सामने रख दी। आजाद बोल इंडिया को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर ना किया हो। ये QR कोड हमें सपोर्ट करने के लिए। खबरें अभी और भी बाकी हैं। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के डिप्टी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर कार्ल स्काउ हैं। ये 2 दिन गजा में बिताने के बाद ये वापस लौटे तो उनकी एक छोटी सी सोशल मीडिया पोस्ट ने दुनिया भर को बता दिया कि गजा के लोगों पर कितने बड़े जुल्म हुए हैं। उन्होंने कुछ तस्वीरों के साथ लिखा, मैंने अभी गजा में 2 दिन बिताए। दक्षिण से लेकर गाजा स्ट्रिप के सबसे उत्तरी सिरे तक लोग सदमे में हैं और थक गए हैं। विनाश का स्तर चौंकाने वाला है और हमारे कर्मचारी अपना जीवन बचाने का काम करते वक्त जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं वो मैंने पहले कभी नहीं देखी। दोस्तों, इस पोस्ट ने दुनिया को यह बताया है कि गजा में जो हो रहा है, जो हो चुका है, जो आज तक चल रहा है, वो किसी ने इससे पहले कभी नहीं देखा। इजराइल की फौज ने जो तबाही मचाई है उसे देखकर यह एतबार करना मुश्किल है कि किसी इंसानों के झुंड की कारगुजारी है। कोई एतबार नहीं कर सकता। खैर, बढ़ते आगे। दुनिया भर से मुसलमान हज करने मक्का पहुंचे हैं। वो अराफात में, अराफात एक मैदान है, अराफात में हज की रस्मात अदा कर रहे हैं। वो कल अल्लाह के लिए कुर्बानी देंगे और इधर गाजा में 250 दिनों से ज्यादा मुद्दत से जारी जंग में 37,000 लोग कुर्बान हो चुके हैं। हमास के अल-कस्साम ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू उबैदा ने मक्का में मौजूद हाजियों और मुस्लिम उम्मा को खिताब किया। अबू उबैदा ने टेलीग्राम पर जारी एक बयान में कहा कि मुस्लिम तीर्थयात्री हज के दौरान फिलिस्तीनियों और रेजिस्टेंस फोर्सेस को याद रखें, उनके लिए दुआ करें। उन्होंने कहा कि गजा में प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस फोर्सेस इस्लाम की महान उम्मत की तरफ से इजरायली फौज से लड़ रही हैं, जिन्होंने अल अक्सा मस्जिद को लगभग कब्जा के रखा हुआ है। अल अक्सा मस्जिद मुसलमानों के लिए तीसरा पाक मकाम है। बात हज की ही। सऊदी अरब के मक्का शहर में दुनिया भर के लाखों मुसलमान हज के अरकान अदा कर रहे हैं। अराफात की पहाड़ियों पर मुसलमानों का भारी जमावड़ा लगा है। अराफात से मक्का की दूरी महज 20 किलोमीटर है। दुनिया भर से आए 20 लाख मुसलमान आज सऊदी अरब में अराफात की पहाड़ी पर दिन भर की इबादत के लिए जमा हुए। अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए। 20 लाख मुसलमानों के 40 लाख हाथ, लरसते हुए होठ, डबडबाई आंखें, बस यही दुआ कि अब सब ठीक हो जाए। अराफात पहाड़ी पर की जाने वाली इबादत हज के आखिरी अरकानों में शुमार की जाती है। हजारों की तादाद में हज के लिए आए लोगों ने सुबह सुबह ही अराफात की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया था, क्योंकि वक्त पूरा होने तक लाखों मुसलमान अराफात में होते हैं। मिना उस पार है, फिर मुजदलफा है, फिर अराफात है। अराफात में हाजी नमाजी बैठते हैं, मुजदलफा में इमाम बैठता है, जहाँ तक मुझे याद है, जहाँ तक मैंने वो देखे हैं जगहें। खैर,
مسجد نمرہ میں حج کی نماز ہوتی ہے۔ ہاؤتھیز نے امریکہ کو لال ساگر میں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سے سب سے بڑے مقابلے میں الجھا دیا ہے، اور اب تو یو ایس نیوی کے آفیشلز بھی یہ کہنے لگے ہیں کہ لال ساگر میں امریکن نیوی بہت بڑے خطرے سے جوجھ رہی ہے اور رات کی کوئی خبر راستہ نظر نہیں آ رہا۔ ایک ذرا بھر سی غلطی امریکی جہازوں کو ہاؤتھیز کی میزائلوں کا نشانہ بنا سکتی ہیں۔ ایک غریب ملک یمن نے سپر پاور امریکہ کو نہ صرف پریشان کر کے رکھ دیا ہے بلکہ ان کے نیول بجٹ کو بھی بڑھا دیا ہے۔ میزائلیں داغنی پڑتی ہیں روکنے کے لیے ڈرونز کو۔ امریکی نیوی کے کمانڈر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری نیوی کے لیے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سے سب سے خراب حالات ہیں سمندر میں، جہاں ہمیں روز خطروں سے جوجھنا پڑ رہا ہے۔ اس کے بارے میں نے ایک پوری رپورٹ بنائی ہے ڈیٹیلز اور فیکٹس کے ساتھ، آپ اسے جا کر پچھلے ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ فی الحال دنیا بھر کی خبریں اس بلیٹن میں آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آپ لوگ بہت پیارے ویورز ہیں، آپ کا ساتھ مل رہا ہے، آپ ہی کا ساتھ مل رہا ہے اس کے بعد، ورنہ تو بہت مشکلیں میرے لیے ہیں، اس چینل کے لیے، میرے لیے نہیں۔ خیر، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ سلامت رہیے، خوش رہیے۔